बेगूसराय में ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान को तूफानी अंदाज में करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज जहां सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार सदर प्रखंड के नवाब चौक मोहल्ला सहित अन्य जगहों पर लोगों से संपर्क किया, वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आज बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर इलाके में मतदाताओं से मुलाकात किया। आज कन्हैया कुमार ने विशेषकर अल्पसंख्यक मोहल्ले में मतदाताओं से मुलाकात कर भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए वोट करने की अपील की। वहीं गिरिराज सिंह अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व में दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के दूत बनकर सिद्धू पाकिस्तान गए या नहीं, वहां आतंकवादियों से मिले या नहीं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि केरल में सभा के दौरान जो नज़ारा था, क्या वह इस्लामाबाद की याद नहीं दिला रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी अपना नामांकन भारत के किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में कर रहे हैं। वहीं अपने ऊपर कन्हैया के द्वारा लगाए जा रहे बाहरी और भीतरी के सवाल पर गिरिराज ने कन्हैया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिसे अपनी परिवार की सभ्यता और संस्कृति का ख्याल नहीं, वह मुझ पर क्या आरोप लगाएगा। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। अंतर इसलिए नहीं पूछता कि अगर मेरा ननिहाल यहाँ, पैदा यहाँ, बड़ा यहाँ, काम यहाँ, गंगा के इस पार गंगा के उस पार है, मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता, मैं इसे सामाजिक मानता हूँ। ये मेरे लिए राजनीति नहीं है। मैं घटिया स्तर पर नहीं उतरता, मैं गाली नहीं देता। इसलिए जो गाली देते हैं मेरे नानी नाना को, फुआ फूफा को, बाबूजी को, वो गाली देते रहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गाली तो हमारे प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं भारत की अस्मिता को, भारत की सांस्कृतिक को कभी टूटने नहीं दूंगा। जो अपने परिवार की संस्कृति को नहीं रख पाता है, वो समाज की संस्कृति की क्या रक्षा करेगा। वहाँ जो बयान दिया कि आप हटाओ, क्या ये सच नहीं है? कांग्रेस के लोग कश्मीर में अलगाववादियों से जाके गले मिलते हैं। क्या ये सच नहीं है कि उनके लोगों ने सेना को गालियां दी? क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी ने सिद्धू को भेजा पाकिस्तान, बाजवा से गले मिला, इमरान खान की तारीफ की, और ये सारा स्क्रिप्ट फिर उठ करके आता है जब राहुल गांधी अमेठी से मानसिक रूप से चुनाव हार जाते हैं तो वो केरल जाते हैं। केरल में जब नामांकन करते हैं तो जो वहाँ मुस्लिम लीग का झंडा था, मैं तो एक और मांग चुनाव आयोग से करता हूँ कि मुस्लिम लीग का झंडा हमारे दुश्मन देश बगल में पाकिस्तान का झंडा की तरह है। सेंटीमीटर कहाँ कम है कहाँ बेसी है वो अलग हो सकता है, लेकिन परसेप्शन और रिफ्लेक्शन वो देता है पाकिस्तान के झंडे का। और जो राहुल गांधी के नामांकन में दृश्य उत्पन्न हुआ, वो कांग्रेस का झंडा विलुप्त हो गया और लग रहा था कि राहुल गांधी शायद इस्लामाबाद में नामांकन कर रहे हैं। सिर्फ हरा झंडा ही दिख रहा है, हरा झंडा दिख रहा था। वो रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। और फिर कटिहार में 2 दिन पहले सिद्धू ने जो बयान दिया, इस पर तो चुनाव आयोग को भरसक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने एक कौम को खुल करके जो कहा कि इकट्ठे हो, ये देश, ये हिंदुस्तान की धरती पाकिस्तान के एजेंडे पर राहुल गांधी नहीं चलेगा। मेरा तो आरोप है कि राहुल गांधी देश को फिर से तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान और जिन्ना के एजेंडे पर। देखिए, महाठगबंधन है ये, महागठबंधन नहीं है, महामिलावट है। मिलावट इन सेंस में न गरीबों के हित के लिए कोई एजेंडा है, केवल मोदी हटाओ इनका एजेंडा है। आज गरीब जो लोग दिल्ली और मुंबई जहाँ से पत्रकार आ रहे हैं, गरीबों से जाके पूछे, मोदी कर रहा है।
जिसने मकान देने दिया, जिसने शौचालय दिया, जिसने बिजली दिया, जिसने गैस दिया, जिसने 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए उसको सोशल सिक्योरिटी दिया। तो गरीबों में 1 रुपये का गेहूं दिया, 2 रुपये का चावल, कई ऐसे चीज दिया। तो महिला खुद बोल रही है कि बाबू, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि जब आदमी का महत्वाकांक्षा सर्वोपरि हो गई तो अपने आइडियोलॉजी को भूल जाता। जो आइडियोलॉजी को भूल गया वो सब कुछ भूल गया। मेरा तो मुकाबला गिरिराज से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा मुकाबला गिरिराज से है। समाज आज नहीं चाहता कि बेगूसराय की धरती पर खूनी क्रांति हो, जो 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, 200-400 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई, लोग विधवाएं, आदोई केंद्र बंद हो गया, सामाजिक तनाव हो गया आरजेडी के कारण। तो समाज अब अमन, चैन, शांति और विकास चाहता है, जो मोदी